तो इस वीडियो में हम इंग्लिश का सेट सी सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। आपको यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और ना ही आपको कोई सा भी प्रश्न मिस करना है, क्योंकि आपके लिए हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आपने एक भी प्रश्न मिस किया तो अपने समझ लीजिए अपने नंबर खो दिए। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले सेक्शन ए में दिया है पहला क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंस ऑफ द पैसेज। ठीक है, एक पैसेज दिया गया है 10 नंबर का, इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और आपको इसके जो क्वेश्चन दिए वो इसी में से इसके आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पैसेज हमारा कि वन नाइट John Gutenberg worked unital every late at this press. ठीक है, he was printing a large follow editing of the Bible in Latin. ठीक है, for weeks he had given all these thoughts to this great work। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस पैसेज को एक बार रीड कर लेना। ठीक है, चलिए ये किसके ऊपर से दिया गया है, हम यहाँ पर इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो ये आपका पैसेज दिया गया है ये आपका जॉन गुटेनबर्ग ने जो पुस्तक लिखी है बाइबिल लैटिन भाषा में उसके ऊपर से दिया गया है। ठीक है, तो एक रात वन नाइट यानी कि एक रात जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है, वर्कड अंटिल एवरी लेट एट दिस प्रेस। तो एक रात गुटेनबर्ग अपनी प्रेस पर बहुत देर तक काम कर रहे थे। ठीक है, ही वॉज प्रिंटर ए लार्ज फॉलो एडिटिंग ऑफ द बाइबिल इन लैटिन। ठीक है, तो वहां लैटिन में बाइबिल का एक बड़ा फोलिया, ठीक है, ये फोलिया है, सॉरी मैंने गलती से कुछ और ही पढ़ दिया, ये आपका फोलियो। ठीक है, फोलियो संस्करण छाप रहे थे। 4 वीक्स यानी कि हफ्तों, 4 वीक्स यानी कि हफ्तों ही हैड गिवन ऑल दिस थॉट। तो हफ्तों से उन्होंने अपनी सभी विचार इस महान कार्य को उन्होंने दिए। ठीक है, और वह अंतिम पन्नों पर वो विचार कर रहे थे, तो वहां थकान से चूर थे। ठीक है, जब वहां अंतिम पन्नों पर विचार कर रहे थे पुस्तक के, जो उन्होंने बाइबिल पुस्तक लिखी थी उसके अंतिम पन्नों पे वो विचार कर रहे थे, तो वो वहां पर हार हार गए थे, थक कर चूर हो गए थे। लेकिन जो उन्होंने हासिल किया था उस पर उन्हें गर्व था, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसके ऊपर उनको गर्व था। उन्होंने अपना सिर अपनी प्रेस में फ्रेमवर्क पर टिकाया। ठीक है, यानी कि पहले के जमाने में जैसे कि अब तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप है, ठीक है, पहले ठीक है दूसरी टाइप से बटन अलग अलग होती थी तो उसे प्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी प्रेस पर फ्रेमवर्क पर टिकाया और विचार में वो खो गए। ठीक है, यहाँ तक का हो गया आपको ये टॉकिंग अबाउट ये एंड सीम्ड टू बी टॉकिंग अबाउट, वो खो गए। ठीक है, और अचानक टाइप के बीच से दो आवाजें सुनाई दी उन्होंने उनको। वे धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बात कर रहे थे और गुटेनबर्ग और उनके आविष्कार के बारे में बात कर रहे थे। वो किसके बारे में बात कर रहे थे? गुटेनबर्ग और उन्होंने जो आविष्कार यानी कि उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी बाइबिल लैटिन भाषा में उसके बारे में। तो खुश हो गए। तो ये आपका जो पैसेज है ना, ये आपका गुटेनबर्ग ने जो अपनी पुस्तक लिखी बाइबिल लैटिन भाषा में उसके ऊपर से है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए टाइम आपके पास बहुत ही कम है, तो मैं यहाँ पर आधा अधूरा ही आपको बता रही हूँ। आपको देखिए इस तरह का पैसेज देखने को मिलेगा, आपको अच्छे से इसको कंप्लीट जरूर करना है। तो ये आपका आगे का और भी यहाँ पर पैसेज है, यही आप 10 नंबर का, थोड़ा सा बड़ा तो होगा क्योंकि 10 नंबर का है ये आपका। चलिए हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हाल फिलहाल तो। ठीक है, देखिए पहला है
जॉन गुटेनबर्ग वाज, तो जॉन गुटेनबर्ग वाज ने कि जॉन गुटेनबर्ग थे, तो क्या थे वो? एक प्रिंटर, यानी कि एक चित्रकार, ए प्रिंटर, ये आपका डबल रिपीट हो गया, पेंटर, सॉरी ये पेंटर, ये प्रिंटर है, ये ए पेंटर यानी कि एक चित्रकार, ए प्रिंटर यानी कि एक प्रिंटर, ठीक है, जो टाइप करते हैं, और ए राइटर एक लेखक, ये फार्मर की एक किसान। तो हमने अभी देखा जो जॉन जॉन गुटेनबर्ग थे वो एक प्रिंटर थे, ठीक है, उन्होंने खुद ने अपनी किताब लिखी थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। कौन सा रहेगा? बी। दूसरा है ही वॉज प्रिंटिंग अन एडिशन ऑफ द बाइबल इन, तो वहां बाइबल का एक संस्करण में किस भाषा में छाप रहे थे। तो हमने अभी देखा था कि पेसेज की शुरू लाइन में कौन सी भाषा में उन्होंने अपनी किताब बाइबल लिखी, कौन सी में? जर्मनी में लिखी, लेटिन में लिखी, ग्रीक में लिखी या फ्रेंच में लिखी। तो हमने पढ़ा था लेटिन भाषा, ठीक है। आपका पेसेज में देखिए एक लाइन दो लाइन में ही है इसका आंसर, ठीक है। तीसरा है विच वॉइस सेड द एज ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस विल बी एट अन एंड, ठीक है। विच वॉइस सेड यानी कि किस आवाज ने कहा, किस आवाज ने कहा द एज ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, विल बी एट अन एंड यानी कि अज्ञानता का युग समाप्त हो जाएगा। तो द फर्स्ट यानी पहली बार, द सेकेंड दूसरी बार, द थर्ड तीसरी बार, द फोर्थ चौथी बार। तो सेकेंड बार कहा था कि इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सेकेंड, ठीक है। कौन सा रहेगा? द सेकेंड, ये, ठीक है। अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। देखिए अगला है हमारा was the message of the second voice, ठीक है। तो इसका देखिए हिंदी अनुवाद क्या रहेगा कि सेकेंड वॉइस यानी कि दूसरी आवाज, दूसरी आवाज का संदेश क्या था, ठीक है। तो दूसरी आवाज का संदेश क्या था? तो इसका आंसर है आपका प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटिंग विल विल इग्लाइंटेन द वर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, यानी कि दूसरी छपाई दुनिया को रोशन करेगी, जो उनकी पुस्तक है वो दुनिया को रोशन करेगी। अगला है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गुटेनबर्ग वॉइस चॉइस टू कंटिन्यू प्रिंटिंग, तो इसका है गुटेनबर्ग द्वारा छपाई जारी रखने का के निर्णय का क्या परिणाम हुआ, ठीक है। तो द ह्यूमन माइंड ह्यूमन बिकम, ये रहेगा आपका सी नंबर वाला, ठीक है। ह्यूमन बिकम, सी नंबर वाला। तो यानी मनुष्य प्रबंध हो गए, ठीक है, मनुष्य प्रबंध हो गए। अगला है गुटेनबर्ग इज रिमेम्बर्ड टुडे एज ए मैन, इसका आंसर है आपका हु इन्वेंटेड ए प्रिंटिंग मैन मशीन, ठीक है, ये आएगा मशीन। अगला है द टू वॉइस गुटेनबर्ग हार्ड बिलोंग्ड टू, तो द गुड एंड इविल, ये आपका ए, ठीक है। द गुड एंड इविल हाउस ऑफ हिज इनर सेल्फ। अगला है विच ऑफ द चॉइस वार्नड गुटेनबर्ग अगेंस्ट प्रिंटिंग द बुक,
तो द सेकेंड वॉइस क्या है इसका, द सेकेंड वॉइस। द वर्ड अप्रेज्ड यूज्ड इन द पैसेज इज, तो इसका है ए पार्टी पार्टिसिपल, और गिव नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड इग्नोर्स, इसका रहेगा आपका AGEMNT। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूर comprehension ऑफ द पैसेज, गिव ए सुटेबल टाइटल ऑन द पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं इसके, और एक टाइटल लिखना है। क्या करना है, टाइटल लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज रहेगा। चलिए, तो इसका टाइटल